हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिया और आज हम इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। अगर मेरी आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 7, 5, 4 एंड ऑल, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगी। ओके, तो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 8 हमारा ये दिया हुआ है, जहाँ पर आपको कॉन्स्पिरेटर टर्म आपको दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको ये सेक्शन 8 समझना है तो हम इसको पहले बाइफरकेट करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में समझेंगे, देन हम सेक्शन 8 की रीडिंग करेंगे प्रॉपरली। तो सेक्शन 8 को जब समझते हैं तो कॉन्स्पिरेटर टर्म हमने देखा कि उसमें मेंशन है। तो कॉन्स्पिरेटर वो पर्सन होता है जो कॉन्स्पिरेसी कंडक्ट करता है। और कॉन्स्पिरेसी क्या होता है हमें इस सेक्शन में समझना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो हमें पूरा सेक्शन समझ नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें कॉन्स्पिरेसी की, तो कॉन्स्पिरेसी जो टर्म है उसका मीनिंग होता है ब्रीथिंग टुगेदर, साथ में सांस लेना। एक्चुअल में यहाँ पर सांस लेने का मीनिंग है, लेकिन हम लीगल टर्म में समझते हैं कि जब दो पर्सन साथ में कोई एक्ट करते हैं या फिर साथ में कोई भी ऐसा इलीगल थिंग सेट करते हैं कि उन्हें वो अचीव करना है। ओके, एक इलीगल गोल सेट करते हैं या एक इलीगल एक्ट करते हैं किसी लीगल गोल को अचीव करने के लिए, वो हमारा कॉन्स्पिरेसी कहलाता है। आई थिंक अभी ये इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, हम इसको अभी इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम अगर देखें तो सेक्शन नंबर 120A ऑफ इंडियन पीनल कोड, ओके, जो कि अभी रिप्लेस हो गया है हमारा भारतीय न्याय संहिता से, जिसके सेक्शन नंबर 61 में आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में देखने को मिलेगा। यानी कि हमें वहाँ से समझना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है। यहाँ पर अगर देखें भी तो यहाँ पर लिखा हुआ है दे आर सेड टू हैव कंस्पायर्ड टू एन इलीगल एक्ट और अ लीगल एक्ट बाई इलीगल मीन्स। यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी इलीगल एक्ट करना या फिर लीगल एक्ट को अचीव करने के लिए कोई इलीगल मीन्स का यूज़ करना, वो हमारा कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी में एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है 2 और मोर पर्सन। एटलीस्ट आपके पास 2 या फिर उससे ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है, कंपलसरी है। विदाउट दिस रिक्वायरमेंट आप किसी भी एक्ट को कॉन्स्पिरेसी में नहीं इंक्लूड कर सकते। ओके, आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद अगर हम कॉन्स्पिरेसी को थोड़ा और अच्छे से समझें, मतलब जैसा कि वहाँ पर लिखा था, इसको चार्ट के फॉर्म में अगर समझने का कोशिश करें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहती है जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन किसी भी काम को करने के लिए एग्री कर जाते हैं, और वो काम कैसा होता है, इलीगल एक्ट होता है। साथ में वो जो एक्ट होता है वो इलीगल नहीं होता, लेकिन मीन्स जो हैं इलीगल होते हैं। क्या मतलब है इसका, जैसे ये मेरा गोल है, ये गोल ही मेरा इलीगल हो जाए जिसको मैं अचीव करना चाहूँ। जैसे हमने मर्डर प्लान किया, ठीक है, ये मर्डर अपने आप में इलीगल है, क्राइम है, ठीक है। तो ऐसे क्राइम को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इस चीज़ का माइंड सेटअप करेंगे कि हमें उस बंदे का मर्डर करना है। ओके, अब दूसरी सिचुएशन ये है कि ये हमारा गोल है, ये हमारा गोल है और ये गोल अपने आप में इलीगल नहीं है। जैसे कि मुझे शॉप को ओन करना है, ठीक है, मुझे अपना एक बिजनेस रन करना है, ये अपने आप में कोई भी क्राइम नहीं है, ये लीगल है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का ये जो रास्ता है, ये रास्ता अपने आप में क्या है, इलीगल है। इसी को हम बोल रहे हैं इलीगल मीन्स। यहाँ तक पहुँचने का जो वे है, जो मैनर है, वो आपने इलीगल अगर यूज़ किया है, दैट मीन्स वो पूरा जो एक्ट है वो इलीगल आएगा। इट मीन्स कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड होगा। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स, डीड्स जो भी रहते हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ ब्राइब के थ्रू अचीव करी, वो सारी चीज़ें की ताकि मैं इस बिजनेस को रन कर सकूं। तो ये ऑटोमेटिकली ये इलीगल मीन्स थे जो मैंने यूज़ किए,
ताकि मैं इस लीगल गोल को अचीव कर पाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि आप दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। कि दूसरी रिक्वायरमेंट, या तो आप इलीगल एक्ट करो या फिर कोई लीगल एक्ट को करने के लिए आपने कोई इलीगल मीन्स का सहारा लिया। ये हमारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। लेकिन उसको समझने के साथ एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कैच है। इसको समझ लिया मतलब कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट कमिट एन ऑफेंस सेल अमाउंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब इसके अलावा ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है जिसमें आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई भी इलीगल एक्ट के लिए एग्री कर जाते हो, उसके अलावा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड। लेकिन अनलेस, इसमें क्या बोला है, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, बिसाइड एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टी ऑफ सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरफॉर। मतलब कि यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि आपको कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो कि लीगल था, लीगल आपका गोल था, लेकिन आपने उस तक पहुंचने के लिए इलीगल मींस यूज़ कर लिए, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। यानी कि गोल डिसाइड नहीं करेगा, गोल डिसाइड नहीं करेगा। अगर आपका तरीका भी गलत है तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट इज़ डन बाय वन और मोर पार्टीज़ एक्ट करने की वहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जब तक आप एक्ट नहीं करते तब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल नहीं करेगा। सिंपल सी बात ये है भैया, आपका गोल तो क्या था, गोल तो लीगल है। अब लीगल गोल के लिए तो आपको कोई एग्रीमेंट अगर आप करते हो तो उसके लिए तो कोई पनिश नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कोई कंडक्ट करना पड़ेगा, कोई एक्ट करना पड़ेगा इलीगल। क्या करना पड़ेगा, इलीगल एक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप वो इलीगल एक्ट नहीं करोगे, यानी कि एक्ट जो करना है वो नेसेसरी है, एक्ट नहीं करोगे तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ गोल तो लीगल है हमारा। अगर सिर्फ गोल को हम कंसीडर करें, अकाउंट करें, तो वो तो हमारा लीगल है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। यानी कि एक्सप्लेनेशन हमारी बोलती है, इट इज़ इमेटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज़ मियरली इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये इमटेरियल चीज़ है कि आपने कोई एक्ट किया वो इलीगल है या आपका जो अल्टीमेट गोल था वो इलीगल है। ठीक है, आप क्या कर जाओगे, सीधे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल कर जाओगे। इसको समझने के लिए हमने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ब्रॉड किया है, समझते हैं। क्या लिखा है, टू और मोर पीपल मस्ट एग्री टू डू समथिंग इलीगल क्रिमिनल। भैया दो या दो से ज़्यादा पर्सन चाहिए ही चाहिए, टू और मोर। ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसके बाद इफ़ दे एग्री टू डू समथिंग दैट इज़ नॉट क्राइम, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम करने के लिए एग्री किया है जो क्राइम नहीं है बट इट इज़ अनलॉफुल। लेकिन क्या है, अनलॉफुल है। अनलॉफुल मतलब कि सिविल रॉन्ग हो सकता है, क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, सिविल रॉन्ग हो सकता है, क्राइम नहीं है। तो इस बेसिस पे अगर कोई अनलॉफुल एक्ट है, क्राइम नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, दैट बिकम इलीगल व्हेन डन सीक्रेटली, इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस, क्या बोला गया है, अगर आपने सिविल रॉन्ग किया है, ठीक है, सिविल रॉन्ग किया है, अनलॉफुल कोई एक्ट किया है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं इंक्लूड होगा जब तक समवन एक्चुअली डू समथिंग टू मेक प्लान हैपन, जब तक कि कोई पर्सन कुछ ऐसा अनलॉफुल ना कर दे, ऐसा कुछ क्रिमिनल ऑफेंस ना कर दे जो कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करे। ठीक है, आपको जैसे मैंने बोला कि इस बिजनेस को आपको चलाना है, लेकिन इसका ऑलरेडी एक हाई अथॉरिटी पर पर्सन है जो इसको लीड कर रहा है, इस पूरे बिजनेस को। ओके, अब आपने क्या किया, इस जगह को क्या करना है, अचीव करना है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको अचीव करने के लिए एक्ट कर दिया, और एक्ट क्या किया, उसको शूट डाउन कर दिया। ठीक है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है व्हाट
इफ़ एग्रीमेंट इज कम्स टू ऑफेंस, अब आपने क्रिमिनल रॉन्ग की बात की है, आपने बोला है कि हम क्या करेंगे, क्रिमिनल रॉन्ग करेंगे, ठीक है, क्राइम करेंगे, जैसे कि थेफ्ट हुआ, मर्डर हुआ, फ्रॉड हुआ, है ना, हाउस ब्रेकिंग हुई, ट्रेस पासिंग हुई, ये सब हमारे क्राइम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका एग्रीमेंट होना ही क्या है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि जस्ट द एग्रीमेंट इटसेल्फ इज इनफ टू फॉल इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। जब आपको सिविल रॉन्ग कर रहे हो आपको उसमें एक एक्ट करना नेसेसरी है, लेकिन जब आप क्रिमिनल रॉन्ग करने का एग्रीमेंट भी कर लेते हो तो वो एग्रीमेंट अपने आप में इनफ है आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन के बेसिस पर अरेस्ट और पनिश करने के लिए। ओके, तो अगर हम इलिस्ट्रेशन को समझें, इलिस्ट्रेशन क्या कह रही है, ए एंड बी एग्री टू किल सी, ठीक है, यानी कि वो कैसा क्राइम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं मतलब कि सिविल रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। ए और बी जो हैं दोनों ने एग्री किया सी को किल करने का। दिस इज एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम दैट अलोन इनफ टू बी कॉल्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एग्री करना ही इनफ हो जाएगा, आपको एक्ट करने की भी नेसेसिटी नहीं है। इसके बाद दूसरा है ए एंड बी एग्री टू डिफेम समवन। अब ये क्या है, सिविल रॉन्ग में आ जाएगा, ठीक है, डिफेम कर रहे हो आप सिंपली, ठीक है, ये कोई सीरियस क्राइम नहीं है, ये सिविल रॉन्ग में आ जाएगा। अनलेस दे टेक अ स्टेप लाइक पब्लिशिंग समथिंग डिफेमेटरी इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो जब तक कोई पब्लिश वगैरह नहीं करेगा, प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करेगा, या फिर इनके बारे में कुछ अलग गलत बोलेगा नहीं, तब तक ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। यानी कि सिविल रॉन्ग, अगर सिविल रॉन्ग को अचीव करने के लिए वे आपने कोई एक्ट कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल हो जाएगा। आप कहोगे अरे मैं तो डिफेमेशन कर रहा था, सीरियस क्राइम भी नहीं था, सिविल रॉन्ग में कंसीडर कर सकते हो, टॉर्ट में हम देखते ही हैं ये सारे केसेस को डील किया ही जाता है, तो फिर आप कैसे है ना हमको क्राइम यानी कि ये BNS के अकॉर्डिंग डील कर रहे हो। तो यहाँ पर बोल दिया जाएगा भाई आपने एग्री किया था, एग्री करने के बाद आपने एक्ट भी किया, मतलब कि अब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंग डील किए जाओगे। ओके, आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर यहाँ पर क्या बोला है, इट डजेंट मैटर वेदर द मेन गोल ऑफ एग्रीमेंट इज इलीगल और द इलीगल पार्ट इज ओनली अ स्टेप इन अचीविंग लार्जर गोल, यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपका गोल कैसा है, लीगल है या इलीगल है। आपने अगर स्टेप भी गलत ले लिया है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, इलीगली कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ हम समझ चुके, जैसे कि ए और बी हैं जो एग्री कर गए हैं एक बिजनेस को फॉर्म करने के लिए, बट एज अ पार्ट ऑफ देयर प्लान दे डिसाइडेड टू फॉर्ज डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करना इलीगल होता है, ठीक है, टू गेट अ लोन इवन इफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, जैसे कि मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन गोल क्या था कि भैया बिजनेस रन करना है, जो कि लीगल था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इलीगल एक्ट कर दिया, फ्रॉजरी कर दी, तो आप ये किस में आ जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों एग्री हुए थे, एग्री हुए और एक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सिविल रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, सिविल रॉन्ग कर रहे हो या फिर आप है ना कोई भी लीगल गोल को अचीव कर रहे हो, तो इन दोनों कंडीशन में आपको एक्ट करने की नेसेसिटी है। बिना एक्ट के वो मियर एग्रीमेंट फॉल नहीं करने वाला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, है ना। और जब आप क्रिमिनल रॉन्ग कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ऐसा एक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कॉन्स्पिरेसी समझ में आ गई होगी कि भैया एग्रीमेंट अगर आपने किसी क्राइम को करने का किया है तो वो एग्रीमेंट इनफ है और वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल करेगा। अगर आपने एग्रीमेंट किया है किसी टू डू समथिंग इलीगल, कोई भी चीज़ इलीगल को करने का काम किया, आपने कोई एग्रीमेंट किया है इलीगल करने का लेकिन क्राइम नहीं, ठीक है, ओनली इफ एन एक्ट इज डन। अब आपने गोल जो है, गोल आपका इलीगल नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल नहीं है, तो वहाँ पर आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। इलीगल पार्ट ऑफ अ बिगर लीगल प्लान। अब यहाँ पर क्या बोला है, अगर आपका पार्ट जो है वो लीगल है, ठीक है, सॉरी पूरा गोल जो है वो लीगल है, लेकिन उसको अचीव करने का कुछ पार्ट जो है वो कैसा हो गया, इलीगल हो गया, तो हम टोटल उसको क्या मानेंगे, इलीगली मानेंगे, और वो भी हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा। आई थिंक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टर्म समझ में आ गया होगा, और कॉन्स्पिरेटर वो होता है जो इसको करता है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
अब हम सेक्शन 10 जो है जिसकी जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या दिया गया है, हमने सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का टॉपिक क्लियर किया है अभी, ठीक है। अभी ये हमें सेक्शन 10 क्या बता रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सबसे पहले तो आपको प्राइमा फेसी एविडेंसेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कोर्ट को, ये दिखाने के लिए कि भैया यहाँ पर एक कॉन्स्पिरेसी बिल्डअप हो रही थी। उसके बाद ही सेक्शन 10 अवेल कर पाओगे, उसका आप हेल्प ले पाओगे। तो यहाँ पर बोला गया है इट मस्ट बी स्टैब्लिश बाई इंडिपेंडेंट एविडेंस दैट देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव टू और मोर पर्सन कंस्पायर टू कमिट एन ऑफेंस और एन एक्शनेबल रॉन्ग। या तो कोई वो ऑफेंस करने वाले थे या फिर कोई ऐसा एक्शन करे जो कि रॉन्ग था, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में ये चीज़ एविडेंसेस के थ्रू प्रोवाइड कर दी तो ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्ट और स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर का कुछ भी कहना या बोलना, यानी कि सेक्शन अलाउ एविडेंस टू गिव इन एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय एनी वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर। दो या दो से ज़्यादा कॉन्स्पिरेटर रहेंगे, उनमें से किसी ने भी कुछ बोला हो, लिखा हो, किया हो, वो सब किस में आ जाएगा, वो सारे जितने भी चीज़ें हैं वो सारी एविडेंसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं और वो सारा एविडेंसेस के फॉर्म में कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद बोला है कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन होगी तभी एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट होगा तभी कोई एक्ट भी होगा, ठीक है। और उसी पर हम बेसिस पर ये बोलेंगे कि हाँ भैया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, यानी कि इंटेंशन मतलब होता है डिज़ायर ऑफ डूइंग एन एक्ट, ठीक है। किसी भी काम को करने की डिज़ायर होना, वही क्या है हमारा कॉमन इंटेंशन हो सकता है। इंटेंशन कॉमन मतलब कि जब दो से ज़्यादा और दो लोग एक साथ मिलकर वही चीज़ को अचीव करने की बात करें तो वो कॉमन इंटेंशन मतलब किसी चीज़ को अचीव करने की जब बात की जाए। ऑफ इफ टू और मोर पर्सन डिजायर्स टू डूइंग एक्ट बाय प्रायर मीटिंग और प्री अरेंज प्लान, इट इज़ कॉल्ड कॉमन इंटेंशन। और कॉमन इंटेंशन से आप ये चीज़ भी निकाल सकते हो कि भैया ये फ्यूचर एक्ट के लिए एग्री करते हैं। अब कोई पास्ट एक्ट हो गया है उसके लिए एग्री करना अपने आप में कॉमन इंटेंशन नहीं आएगा। कॉमन इंटेंशन किस चीज़ के लिए होना चाहिए, फ्यूचर एक्ट के लिए होना चाहिए, ओके। द एक्ट और स्टेटमेंट मस्ट बी इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन। और जो भी एक्ट वगैरह किया जा रहा है, जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, वो रेफरेंस किसका दें, कॉमन इंटेंशन का दें। अब ऐसा नहीं हो कि ये ए और बी दोनों क्या हैं, कॉन्स्पिरेटर हैं और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है और वो पूछ रहा है कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तो ये एविडेंसेस में नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि भैया ये कॉमन इंटेंशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, उसके रेफरेंस में नहीं बात की जा रही है या फिर कोई भी स्टेटमेंट उसके रिलेटेड नहीं दिया जा रहा। यानी कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी एक्ट कॉमन इंटेंशन को शो कर रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एविडेंस हो जाएंगे। आई थिंक आपको सेक्शन 10 क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको एक बार रीड और कर लेते हैं। थिंग्स सेड और डन, कोई भी चीज़ कही जाने वाली, करी जाने वाली कॉन्स्पिरेटर के द्वारा, और वो भी किसके रेफरेंस में, कॉमन इंटेंशन या कॉमन डिज़ाइन के रेफरेंस में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट, या फिर ऐसी चीज़ें हमारी एविडेंसेस में फॉल कर जाएंगी। वेयर देयर इज़ अ रीजनेबल ग्राउंड, ऐसा रीजनेबल ग्राउंड हो जो बिलीव करवाए कि दो और दो से ज़्यादा पर्सन कंस्पायर करते थे साथ में, ठीक है, किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए या कोई एक्शनेबल रॉन्ग करने के लिए। ये चीज़ हम समझ चुके हैं, एक्शनेबल रॉन्ग क्यों लिखा गया है और एक जगह कमिट एन ऑफेंस क्यों लिखा गया है, ठीक है। आपका गोल लीगल था लेकिन आपने एक्शन उसका कुछ पार्ट अचीव करने के लिए कैसा किया, इलीगल किया, यानी कि एक्शनेबल रॉन्ग कर दिया या फिर आपने कोई कमिटी कर दिया ऑफेंस, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में आपके जो भी रिलेटेड एविडेंसेस रहेंगे जो आपकी कॉमन इंटेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि कुछ भी कहना, लिखना, करना, ठीक है, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट entertained by one of them is a relevant fact as against each of the person believed to be conspiring। यानी कि कोई भी एविडेंसेस मिलते हैं तो वहाँ पर दूसरे पर्सन के अगेंस्ट भी वो कंसीडर किए जाएंगे। जैसे 3 पर्सन थे, ए, बी, सी एंड
चलो 3 ही पर्सन थे, ठीक है। इन तीनों पर्सन ने मर्डर करने का सोचा, ठीक है, एग्री किए भैया कि ये डी का क्या करेंगे, मर्डर करेंगे। ए ने क्या किया, ए ने सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करी, ठीक है। बी ने वेपन्स खरीदे, ठीक है। और सी ने क्या किया, सी ने यहाँ पर जब मर्डर कर रहे थे तो इसने सब कुछ आसपास देखा सुना, मतलब पूरा कोशिश किया कि ये जो मर्डर है वो ऐसे हो कि किसी और को पता ना चले, ठीक है। तो यहाँ लोग अगर डी के घर पे भी आ रहे हैं तो उनको रोक रहा है, उनको बातों में फंसा रहा है, ठीक है, ताकि है ना वो लोग है ना टाइम वेस्ट करें और अंदर ना जाए, तब तक ए और बी डी का मर्डर कर दें, है ना। तो अब इससे रिलेटेड, चलो बी से रिलेटेड सिर्फ एविडेंसेस मिले कि बी ने वेपन्स परचेज किए, तो ये जो वेपन्स का एविडेंसेस हैं ये इन दोनों के अगेंस्ट भी यूज़ किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी के अगेंस्ट यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। हर पर्सन के अगेंस्ट वो यूज़ किए जाएंगे कि भैया तीनों ने ये चीज़ें सोची समझी साजिश है भैया प्रॉपर की गई है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में बोलते क्या है, साजिश बोलते हैं। as well as for the purpose of proving the existence of conspiracy for the purpose of showing that any such person was a party to it। तो जो भी एविडेंसेस हैं जो है ना आपको शो कर रहे हैं कि ये सारे पर्सन ए बी सी तीनों ही को एग्जिस्टली कॉन्स्पायरिंग एक्ट करने वाले थे, ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी के लिए एग्री किए थे। तो ये ऐसे सारे एविडेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये हमारा सेक्शन बोल रहा था। और हमने सारी चीज़ें इससे रिलेटेड समझ ली, कॉन्स्पिरेसी समझ ली, कॉन्स्पिरेटर समझ लिया, कैसे कॉन्स्पिरेटर की कही सुनी जाने वाली हर बात क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट एविडेंसेस में फॉल करेगी। आई थिंक ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये वीडियोस और मेरे इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं। थैंक यू।